Hi guys, so I am in Paris and ये अच्छा लगा मुझे बस। Hi Maria, welcome to my channel. गाइस देख रहे हो स्ट्रगल इसका। गवार जैसा फील हो रहा है मुझे तो। Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. But I am not doing great और इसीलिए ये वाला vlog थोड़ा सा डिले हो गया है। थोड़ा सा नहीं, I would say कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया है। उसके पीछे दो रीजंस थे। पहला था कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी कि मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रही थी। इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा लिंक में रहने के लिए मैं ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट मैं दिन का एक शॉर्ट्स तो अपलोड कर सकूँ। तो आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज दैट, जो मैंने किया भी है। बट फिर भी पेरिस वाला व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। और दूसरा रीज़न था मेरा ज़ुकाम। आज जाके थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो मैं लैंड हुई थी पेरिस में और मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी लैंड हुई थी, बट हम सेम फ्लाइट कर नहीं आए हैं क्योंकि हमारे दो डिपार्चर्स हैं पेरिस के लिए। एक है अर्ली मॉर्निंग और एक है आफ्टरनून में। तो मेरी फ्रेंड जो है वो अर्ली मॉर्निंग वाले से आई है, तो ऑफ कोर्स वो मेरे से पहले लैंड हुई है और मैं शाम को आई थी, तो यानी कि मैं लेट लैंड हुई हूँ। तो हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों बाहर जाएंगे। वो लास्ट टाइम आ चुकी है पेरिस बट बाहर नहीं गई थी और मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ऑफ कोर्स पहली बार बाहर आए हो तो बाहर तो जाओगे ही। तो मैं फटाफट यहाँ पे तैयार हो रही थी और कुछ भी मैंने खास शूट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था। हमारी फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई थी। हमने डिसाइड किया था कि हम 8 बजे नीचे मिलेंगे और रेडी होके निकलेंगे। बट मैं 8 बजे होटल पहुंची हूँ और निकलते-निकलते काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था शूट करने का और मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था क्योंकि रूम शेयरिंग के बाद याद ही नहीं रहता है कि आप ट्राइपॉड वगैरह भी बैग में रखो। प्लस मुझे शर्म भी आती है कि किसी के सामने मैं शूट कैसे करूँगी, तो मैं बस जुगाड़ से फ़ोन इधर-उधर अटका देती हूँ और शूट करती हूँ। और मेरे साथ यही होता है कि धीरे-धीरे कैमरा मूव करता है और मुझे लगता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो नहीं हो रहा होता है। तो कोई बात नहीं, जैसा सिचुएशन चल रहा है उसके साथ मैं कोप अप करने की थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और बाहर का मौसम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं सर्दी के कपड़े पहनूं गर्मी के पहनूं, क्योंकि मैंने दोनों कैरी किए हुए थे। बिकॉज ऑफ कोर्स आईफिल टावर जा रहे हो तो आप अच्छे कपड़े तो लेकर आओगे ही, बट मुझे मौसम समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सर्दी गर्मी के बीच के कपड़े डिसाइड किए। अब बाहर जाके देखते हैं कैसा मौसम है, क्या है और क्या नहीं। और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। बाकी आपने इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज पोस्ट सब कुछ देख ही लिया होगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू की तरह था। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई कि अगर यूट्यूब पे लेट हो रहा है तो एटलीस्ट इंस्टा पे तो डाल दूं। Hi guys, so I am in Paris and we are going out. तो मुझे मना कर दिया है कि ऐसे करके व्लॉग बिल्कुल मत बनाना, वरना लोग कोई भी आपका फ़ोन छीन लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले पूछ ले मारिया। Bonjour. Do you take the card payment? सो यहाँ पे उबर की तरह एक बोल्ट नाम की ऐप चलती है, उससे हमने कैब बुक की थी और हम यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या आप कैश पेमेंट लेते हो, बट उनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही थी। Hi Maria, welcome to my channel guys. Finally मैं अपनी किसी बैचमेट के साथ लेओवर कर रही हूँ। And how are you feeling Maria? Amazing. और मेरे को सोने भी नहीं बिल्कुल मिला है। ये तो पूरा दिन सोई है खराटे मार के और ये इसकी रूममेट है, तो ये बताएगी कितने खराटे मारे इसने। Uncountable. एंड वी आर गोइंग टू आईफिल टावर गाइस। और हमें क्लियरली मना किया है कि प्लीज़ ऐसे हाथ करके ब्लॉग मत बनाना, वरना कोई भी आपका फ़ोन छीन लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप रोते रह जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ रोना। वही तो। मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, बिल्कुल नहीं सोई हूँ, बस आ गई हूँ ऐसे ही मुँह उठा के। और बस देखो कैसा जाता है ये ब्लॉग। How much time? वो यूट्यूब ब्लॉगिंग है। 42 minutes. हाँ। मेरे को इसका फोटो भेज देना ऊपर का। हाँ मैंने भी सुना है कोई पास में है कोई विलेज ना। हाँ। अभी गाइस थोड़ा आगे जाओगे ना, सब सिटी साइड, तो वो जो पता है वो कुछ जैसे तक चार मीनार है ना, वैसे कुछ है यहाँ पे, वो एंट्री पे।
मैं बिल्कुल भी सोकर नहीं आई हूँ और 10 घंटे की फ्लाइट ऑपरेट करके आई हूँ। आई होप कि अब वहाँ जाके मेरी एनर्जी लो ना हो जाए, जो हमेशा हो जाती है। एक्सेंट के साथ नो 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 कैमरा प्लीज नो एक्शन। नो बस वहाँ पे जाऊंगी एक दिन, फिर उसके बाद जब गई लंदन तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया था कि बचपन से मैं कैलेंडर में देखती थी ये कोपेनहेगन फोटो। में, ठीक है। हाँ? तो मेरे जो नोटबुक है ना उसके हाँ। वहाँ पे कलरफुल बिल्डिंग्स होती थी, वो होता है ना नोटबुक का फर्स्ट पेज, हाँ, मतलब पुट्ठा। हाँ, समझी, हाँ। एंड व्हेन आई वेंट देयर मुझे वो याद आ गया था कि एक टाइम था कि वो जो लाइक लैंडस्केप जैसा जो वॉलपेपर आता था बुक पे, और मैं कभी वो जाऊंगी मैंने सोचा नहीं था। फिर स्विट्जरलैंड गए थे क्या? हाँ, फिर स्विट्जरलैंड गए थे? अच्छा। और स्विट्जरलैंड में कभी नहीं सोचा कि गई हूँ, बट मैं गई हूँ। डेस्टिनी। शायद मशीन दिख रहा है You मुझे। go with you? सॉरी You एक go? ही है। Yes, yes. यू I गो think मीन्स वो आप बोल लोग रहा है। जाओ बोल रहे हैं। अच्छा इधर से ही आ रहे थे। मनीषा नाम है ना इसका? हाँ मुझे याद आ गया। ये क्या मारिया तूने नहीं निकलना है बाहर? सो गाइस एज आई टोल्ड यू, हमें लैंग्वेज का बहुत इशू हो रहा था। फाइनली हमने उनको समझाया कि हमारे पास कैश नहीं है और वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो रास्ते में एक एटीएम ढूंढा और गाड़ी रोकी। अब देखते हैं कि कैश निकलता है या नहीं। कुछ प्रेस करने वाला तो नहीं है? नहीं, गवार जैसा फील हो रहा है मुझे तो। इट्स क्लोज। वो देखा होगा शायद हमें तो। This is closed. Another? Okay. सो हमें पता चलता है कि ये वाला एटीएम मशीन बंद है, इट्स क्लोज। तो हम थोड़ा और आगे गए और दूसरी मशीन दिखी। पैसे कहाँ हैं भाई, जल्दी जाए पैसे। चलो चलो तो चलो अब हमने पैसे निकाल लिए हैं। अब एटलीस्ट पैसे देने वाली टेंशन तो दूर हुई, वरना धक 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 यही हो रहा था कि क्या करेंगे, कैसे पैसे पे करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग, विच इज चलो ओके। और जैसे ही हमारी डेस्टिनेशन पास आने लगी ना, तो दिल ऐसे धक धक धड़कने एकदम तेज हो रही थी कि यार फाइनली आज मैं अपनी बकेट लिस्ट में से एक और चीज को टिक करने जा रही हूँ। बट मुझे एक चीज बहुत ही खराब लगी, वो ये थी कि समझ लो हर 40 कदम पे या 50 कदम पे सिग्नल है यार। इमेजिन हर 40 या 50 कदम पे सिग्नल है। इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा था। बार बार गाड़ी ब्रेक मार रही है, बार बार गाड़ी ब्रेक मार रही है, और जो हमारा वो सबर का बांध था वो बार बार टूट रहा था कि अरे यार कितना पेशेंस रखे। और मेरी शक्ल पे तो आपको दिख ही रहा होगा, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, आई वाज सो इमोशनल। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो कि क्या फीलिंग थी। वो चीज लिटरली इट वाज लाइक अ ड्रीम। हो गया है बस सपना पूरा, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ यार। आई होप मेरा ये स्पीचलेस होना आपको मतलब वो इमोशन तो एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे याद है वो दुबई वाला वो टाइम, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल लेवर था, और वो बुर्ज खलीफा देख के जो मेरी आंखों में आंसू आए थे। आई लिटरली कांट एक्सप्लेन। अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि क्या फीलिंग थी, मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती हूँ। आई एम लिटरली रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ कि क्या फीलिंग था वो। बट हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर मैं वो छोटी मेघा के बारे में सोचूं ना, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई मीन सीरियसली यार, जब मैं छोटी थी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जगहें घूमूंगी, यहाँ तक पहुंचूंगी जहाँ मैं आज हूँ। आज जो मैं देख पा रही हूँ, लोगों के लिए आज भी वो सपना है यार, इतनी सारी जगहें घूमना। एंड लुक एट मी, जो घर से रेडी होती हूँ और चंद घंटों में मैं एक दूसरी कंट्री में होती हूँ यार, विच इज अमेजिंग फीलिंग। इतनी सारी कंट्रीज अगर घूमनी हो, प्लान बनाना हो, तो इंसान की पूरी जिंदगी चले जाए यार प्लान करते करते। एंड लुक एट अस यार, वी आर इन आवर 20s और हम पूरा वर्ल्ड आई वुड से घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे निकल चुके हैं, हर एक कंट्री देख रहे हैं। एक मिनट निकालो इसे। एंड अगेन लैंग्वेज बैरियर केम इनटू पिक्चर। कैश निकालने के बाद भी मसला ये हो गया कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, और फिर से लैंग्वेज बैरियर। और फिर वो ट्रांसलेट करके हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप ही देख लो कि क्या बोल रहे हैं भैया जी। You do not change. आई एम नॉट द करेंसी। ये सब छोड़ो, क्लिप देखो आगे। अरे थोड़ा सा गाइस गलत डायरेक्शन में खड़े हैं हम लोग, पूरा पोल आ रहा है बीच में। मेरी चप्पड़ चप्पड़ तो आप हर व्लॉग में सुनते रहते हो, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो जगह आपको दिखानी है, जो जगह आप देखना चाहते हो,
वो आप एकदम लाइव तरीके से देखो, इसीलिए मैं ओरिजिनल ऑडियो रखती हूँ गाइस। हाँ चल। गाइस हम लोगों को एक पंजाबी पाजी मिल गए हैं जिनके साथ मैंने थोड़ी सी पंजाबी टूटी फूटी मार दी है, तुसी अस्सी करके। और ऐसे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग चार्ज करेंगे आपको 10 यूरो एक फ़ोटो का, बट अब बोल रहे हैं 5 यूरो एक फ़ोटो का। तो मेरी तुसी बुस्सी वाली पंजाबी सही हो गई। गो। बॉन्जॉर। जल्दी जल्दी। लेकिन लाइट तो गई। गाइस शी वांटेड हर वीडियो इन लाइट, येलो लाइट, इधर येलो क्या वाइट वगैरह सब चला गया। बाय 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 आईफिल टावर, बाय बाय। एंड लुक एट देम गाइस, इतना प्यार आ रहा है दोनों को, इतना प्यार आ रहा है। अब फ्लैश के साथ लूं क्या? गाइस देख रहे हो स्ट्रगल इसका। सो अब मैं थोड़ा सा चपड़ चपड़ कर लेती हूँ और आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हमें कुछ पंजाबी पाजी मिल गए थे जो यहाँ पर फोटो शूट कर रहे थे एक प्रॉपर लाइट के साथ और डीएसएलआर कैमरा के साथ, क्योंकि हमारे फोन तो यहाँ पे फेल हो गए थे। फ्लैश लाइट में भी आप अच्छी फोटोज नहीं ले पा रहे थे, बट वो कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे थे। 10 यूरो पर पिक्चर, 20 यूरो पर वीडियो, कैन यू बिलीव। बट मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ बात किया तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया और 15 यूरो में हमने 4 फोटोज, 4 नहीं सॉरी 5 फोटोज ली थी। तो अगर आप कभी आओगे तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम मनीषा की वीडियो बना रहे थे और आईफिल टावर की लाइट चली गई। तो आपको बताना भूल गई मैं कि रात को 12 बजे शार्प लाइट जो है वो बंद हो जाती है। पैसे दे के जो फोटोज वीडियोस लेनी थी वो तो हमने ले ली, लेकिन बाकी फोटोज जो फोन में ली वो मेरी आ गई, क्योंकि इन लोगों को शर्म आ रही थी और कब से पहले आप कर रहे थे। और ये रहे हमारे 15 यूरो में खिंचाए हुए फोटोज। ये अच्छा लगा मुझे एक बस। कौन है? स्टार्टिंग में जो था वो अच्छा है। मुझे एक ही अच्छा लगा। यार लोग सबको हटा के एकदम खाली स्पेस में, वो भी इतने भीड़ भाड़े इलाके में, भीड़ भाड़े नहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में अच्छी फोटोज और वीडियोस कैसे खींच लेते हैं पता नहीं। मैं तो बेचारी स्ट्रगल ही करती रह जाती हूँ यार, आगे पीछे इतने लोग होते हैं क्या बताऊँ मैं। और पहले मेरे भी फोकस रखना, बाद में करना ऊपर, ठीक है। बाद में करना, ठीक है। आई एम गोइंग। रेडी गो। है हाँ हो गया। देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है वो इंस्टाग्राम की एक रील के लिए, और आप लोग यार लाइक ही नहीं करते हो। और ये लड़की को देख के लग रहा है कि पिछले कितने घंटों से ये सोई नहीं है। Can you show me that gold one? Not first. Oh, okay, first one. सो फाइनली 12 बज चुके थे, इसलिए आईफिल टावर की लाइट्स जो हैं वो थोड़े टाइम के लिए फ्लिकर होती हैं और फिर पूरी बंद हो जाती हैं। तो हम चले गए फ्रिज मैग्नेट देखने के लिए। वो सब देखा, फिर हमें भूख लगी थी, सोचा कुछ खा भी लेते हैं। तो ये कुछ लोग थे वहाँ पे, अफ्रीकन थे आई थिंक, और उनको हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खाने का जगह बता दो। और उस अफ्रीकन को हिंदी आती थी गाइस, कैन यू बिलीव। और वो हमारे हमसे हिंदी में बात कर रहा है। हम लोग को ऐसा ना शौक लग गया कि है क्या। फिर उसने बोला इधर आ इधर आ, और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है। फिर वो बोलता है हिंदी आता है, हिंदी मालूम है। लेकिन हिंदी बोलने वाले तो हमें मिल गए, बट खाना नहीं मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट जो नियर बाय थे वो बंद हो चुके थे। तो हमें वापस जाना पड़ा होटल। और गाइस फिर से मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, सेम वही रीज़न की वजह से जो मैंने आपको पहले बताया कि हर 40 और 50 कदम पे आपको बस सिग्नल 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 दिखेंगे, और जहाँ गाड़ी 4 बार रुकने की ज़रूरत है वहाँ 40 बार रुकेगी, और इसकी वजह से आपको टाइम भी डबल लगेगा आपके होटल पहुँचने में। और इंडिया वाला हाल नहीं है कि अगर खाली सड़क दिख रही है फिर भी सिग्नल तोड़ के लोग चले जाएंगे।
लोग पूरा फॉलो करते हैं। फाइनली मैं होटल पहुंची और मेरी जो रूममेट थी जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी वो ऑलरेडी पेरिस घूम चुकी थी, तो वो बाहर नहीं गई थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा कि बेचारी सोई हुई है और मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ रही हैं। तो बस यही एक दिक्कत है, क्योंकि इंटरनेशनल लेओवर्स पे गाइस आप थक के जाते हो, एक को बाहर जाना है, एक को नहीं जाना है, तो थोड़ा-सा ये दिक्कत है, बट अब क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैंने फटाफट मेकअप हटाया, ब्रश किया और उसके बाद मुझे भी सोना था, जो मेरे बैग में थोड़ा बहुत खाने का सामान था बस वो खाया और मैं सो गई थी। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। ब्रेकफ़ास्ट करने भी हम नहीं गए क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं काफ़ी लेट आई थी, तो मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से उठूँ, तो मैंने टी कॉफ़ी वाला स्टेशन देखा कि क्या है, कुछ भी मेरे काम का नहीं था। फिर मैंने अपना बैग चेक किया और उसमें मुझे एक कॉफ़ी और एक हॉट चॉकलेट मिल गया। तो बाहर जो है वो मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। पहले हमने डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में हम थोड़ा-सा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाएँगे, बिकॉज़ मैंने सुना है कि हमारे होटल के पास एक ग्रोसरी स्टोर भी है व्हिच इज़ वेरी नाइस, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था। लेकिन मसला ये था कि मैं कल जिन क्रू के साथ गई थी उनका डिपार्चर मुझसे पहले था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो किसी और फ्लाइट से आए थे, मैं किसी और फ्लाइट से आई थी। और मुझे जिस क्रू ने बोला था बाहर जाने के लिए, बाद में वो गई ही नहीं बाहर। और मैं न्यू हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाला लेओवर पेरिस, तो मुझे होटल कहाँ पर है एग्जैक्टली वो पता नहीं था, तो इसलिए मैंने बस अपना ब्रेकफास्ट किया, थेपला खाया, थेपला खाखरा क्या बोलते हैं इसको, ये खाया, बिस्किट खाया, हॉट चॉकलेट पिया और सोचा इसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग वाला सोचते हैं। लेकिन क्या ही ग्रोसरी शॉपिंग करी थी, वो पुराना वाला टाइम वापस आ गया कि मेघा जहाँ जाती है वहाँ मेघ बरसते हैं, यानी कि बारिश शुरू हो गई। और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, बारिश में थोड़ा-सा व्यू एन्जॉय किया और फिर मेरे पास चिप्स थे, मैंने वो खाए। और बाहर ना ये चिप्स का या फिर अपने जो इंडियन स्नैक्स है ना, उसका जो टेस्ट है, वो डबल, ट्रिपल मतलब 4 गुना हो जाता है, पता नहीं क्यों? इसके लिए भी कोई तो मुहावरा है जो मुझे याद नहीं आ रहा है और आपको पता ही है कि मैं मुहावरों में कितनी बुरी हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरा सामान देखो कैसे फैला हुआ है, क्योंकि कल रात को मैं बस आई थी, फटाफट से नहाई थी और बस भाग गई थी आईफ़िल टावर देखने के लिए। एंड आई रियली वांटेड टू गो टू दैट सुपरमार्केट, पर बारिश की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बारिश होती है, आज फिर से हो गई। और ये कल के कुछ बचे हुए यूरो हैं, सोचा आपको भी नोट दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है यूरो का नोट। और इसके बाद शाम को मेरी फ़्लाइट है और हम वापस चले जाएँगे अपने मुल्क, अपने देश, यानी कि दिल्ली वापस। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? ये मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी। और देखते ही देखते देख लो हम दिल्ली में लैंड भी हो गए हैं। और ये देखो आज फ्लावर लग रहे थे पूरे दिल्ली की सड़कों पे। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी कि कैसा लगा ये व्लॉग, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज़ दिस वाज़ द मोस्ट अवेटेड व्लॉग और मैं बहुत थक गई हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।